नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, आज हम इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो सभी भक्तों को नवरात्रि आने से पहले या एक दिन पहले ही कर लेना है, जिससे माता तो प्रसन्न होगी ही, साथ में आपके घर से जो भी वस्तु दोस्त है, नकारात्मकता है, वह समाप्त हो जाएगी और माता रानी आपके घर में जरूर ही प्रवेश करेगी। क्योंकि माता रानी पृथ्वी पर इस बार अपने वाहन सिंह की जगह हाथी पर सवार होकर आई है, इसलिए उनके स्वागत में आपको कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आपको जरूर ही कर लेना है। तो आज हम आपको उन्हें कार्य के बारे में बताएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर ही कर लेना है। शास्त्रों में नवरात्रि से पहले करना अति आवश्यक माना गया है। यह वे छोटे छोटे परंतु बेहद प्रभावशाली काम हैं, जिनसे देवी प्रसन्न होकर आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करती हैं। जिन घरों में माँ का स्वागत विधि पूर्वक किया जाता है, वहाँ दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं टिकते और माँ की कृपा से ऐसी अपार समृद्धि आती है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी बिना कष्ट के सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। तो भक्तों, आज हम आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी में बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि आने से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से कर लेता है, तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और देती हैं असीम आशीर्वाद। इसलिए भक्तों, आज इस बार की नवरात्रि को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न समझें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक उत्सव बनाएं, जो कि सिर्फ माता रानी के लिए ही। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को माता रानी के लिए एक जयकारा जरूर लगाना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। यदि कोई भक्ति चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। इससे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, समाप्त होंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम क्या रहेंगे? इस वर्ष शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 22 सितंबर 2025 सोमवार से और समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को, जिसका समापन विजय दशमी नवरात्रि का पारण और मां दुर्गा का विसर्जन इसी दिन होगा। कलश घट स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 की सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक नवरात्रि का पारण। उपवास का समापन होगा और माता का विसर्जन भी 2 अक्टूबर 2025 की सुबह 6:15 के बाद किया जा सकेगा। शास्त्री भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए जो भी शुभ मुहूर्त है आप उसी के दायरे में पूजा पाठ करें, बहुत ही शुभ रहेगा। माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि कौन से वह कार्य हैं जो नवरात्रि आने से पहले ही हम सभी भक्तों को कर लेना है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे, इसलिए पूरा ही ध्यान लगाकर आपको सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। नंबर 1, घर की संपूर्ण सफाई। भक्तों, नवरात्रि से पहले सबसे पहला और मुख्य काम है अपने घर की संपूर्ण सफाई करना। जब हम घर की धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले और गंदगी हटाते हैं, तो यह केवल बाहरी सफाई नहीं होती, बल्कि यह एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। कहते हैं कि जिस घर में स्वच्छता होती है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस प्रकार हम अपने मन को शुद्ध विचारों से साफ करते हैं, उसी प्रकार घर को भी पवित्र रखना चाहिए। मान्यता है कि माता रानी स्वच्छ और सजे धजे घर में ही प्रवेश करती हैं, और यदि घर गंदा हो तो वे दरवाजे से ही लौट जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि से पहले कोने कोने की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। 2, घर की मरम्मत व साज सज्जा। भक्तों, केवल सफाई ही नहीं, बल्कि घर में टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करना भी बेहद जरूरी है। जैसे टूटा हुआ दरवाजा, लीक होता नल, खराब बिजली का बल्ब, चरमराती खिड़की, इन सब को नवरात्रि से पहले ठीक कर लेना चाहिए। जब घर व्यवस्थित और सुंदर बन जाता है, तो माता रानी का स्वागत और भी हर्षोल्लास से होता है। कहते हैं कि घर की साज सज्जा और मरम्मत करने से घर में स्थिरता आती है और आर्थिक संकट भी दूर होने लगते हैं। सुंदर और व्यवस्थित घर माता लक्ष्मी और माता दुर्गा दोनों को प्रिय होते हैं। अतः यह कार्य करने से घर के सदस्यों में प्रेम, एकता और समृद्धि का वासा माँ बाबा द्वितीय है। होता है 3
रसोई की पवित्रता। नवरात्रि से पहले रसोई घर की सफाई को विशेष महत्व दिया गया है। रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं है, बल्कि इसे अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। यदि रसोई गंदी हो तो यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इसलिए बर्तनों को अच्छी तरह मांजकर चमकाना चाहिए, चूल्हा स्टोव को साफ करना चाहिए और अनाज दाल को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। रसोई यह शुद्ध करने से माना जाता है कि घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और पूरे वर्ष भर भोजन का भंडार भरा रहता है। साथ ही जब भक्तजन सात्विक भोजन का सेवन करते हैं तो शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं, जिससे साधना और पूजा में भी मन एकाग्र होता है। घर के मुख्य द्वार की सजावट। नवरात्रि का एक विशेष महत्व घर के मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि घर का दरवाजा ही माता रानी के आगमन का रास्ता है, इसलिए द्वार को विशेष रूप से सजाना चाहिए। आम्र पल्लव, आम के पत्ते, केले के पत्ते या तोरण बांधना और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाना न केवल शुभ माना जाता है, बल्कि यह माता के स्वागत का प्रतीक भी है। यदि द्वार सज्जित हो तो माता रानी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस कार्य से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। 5 पूजा घर की शुद्धि। भक्तों, जिस प्रकार किसी अतिथि के आने से पहले हम अपना घर सजाते और संवारते हैं, उसी प्रकार नवरात्रि से पहले हमें पूजा घर को भी पवित्र और शुद्ध करना चाहिए। पूजा घर की धुलाई करके साफ कपड़ा बिछाना, देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराना और दीपक बत्ती को व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। जब पूजा घर शुद्ध होता है तो साधना में मन और भी एकाग्र हो जाता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद दोगुना होकर मिलता है। ऐसा करने से घर में दिव्यता का वातावरण फैलता है और हर कोने में मां का आशीर्वाद बरसता है। संगीत। मन और आहार की शुद्धि। भक्तों, केवल बाहरी सफाई ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने मन और आहार को भी पवित्र करना होता है। नवरात्रि से पहले हमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को त्याग कर अपने मन को शांत और शुद्ध करना चाहिए। आहार में सात्विकता लाना, मांसाहार और नशे जैसी चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा वहीं वास करती हैं जहाँ मन पवित्र हो और आहार सात्विक हो। इस शुद्धि से मन को शांति, आत्मबल और साधना में सफलता मिलती है। 7 कर्ज और कलह से मुक्ति। नवरात्रि का समय आत्मिक शांति और पारिवारिक एकता का पर्व है, इसीलिए नवरात्रि से पहले घर परिवार में चल रहे विवादों को समाप्त करना और शक्य हो तो पुराने कर्ज चुका देना बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि जहाँ घर के लोग आपसी कलह में उलझे रहते हैं वहाँ देवी देवता नहीं आते। यदि हम नवरात्रि से पहले ही परिवार में प्रेम, मेल झोल और आपसी सौहार्द स्थापित कर लेते हैं तो माता दुर्गा का आगमन और भी मंगलमय हो जाता है। इससे घर में स्थिरता, धन की वृद्धि और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, जब इंसान अपने हर काम को श्रद्धा और आस्था से करता है तो उसका असर केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन पर दिखाई देता है। माँ दुर्गा की आराधना में की गई छोटी से छोटी तैयारी भी दिव्यता और शांति का संदेश देती है। जब हम घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं और मन को पवित्र भाव से तैयार करते हैं तो यह सब केवल बाहरी क्रियाएं नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा को भी जागृत करती है। नवरात्रि का पर्व तो वैसे भी विशेष माना गया है क्योंकि यह समय साधारण दिनों से बिल्कुल अलग होता है। इस दौरान हर महिला और पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि माता रानी के स्वागत की पूरी तैयारी ध्यान से करें और अपने घर को ऐसा बनाएं कि वहां देवी का वास सहज रूप से हो सके। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब माता के आगमन का क्षण आता है और श्रद्धा भाव से पूजा शुरू की जाती है। भक्तों, यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि एक गहरी साधना है जिसमें नियम, विधान और अनुशासन का पालन अनिवार्य माना गया है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर कदम पर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं ताकि साधना पूरी तरह सफल हो सके। शारदीय नवरात्रि का पर्व तो और भी खास है क्योंकि इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साधक को असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। कहते हैं कि इस दौरान किया गया हर छोटा प्रयास भी अनंत पुण्य में बदल जाता है। पूजा शुरू करने से पहले घर और मन दोनों की शुद्धि करना सबसे जरूरी है। जिस घर में धूल, मिट्टी, अव्यवस्था और अशुद्धि हो वहाँ दिव्यता टिक नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। टूटे फूटे सामान को
ठीक किया जाता है, रसोई को स्वच्छ रखा जाता है और हर कोने में गंगा जल छिड़का जाता है। मुख्य द्वार पर तोरण और आम्र पल्लव सजाए जाते हैं ताकि माता को आदर पूर्वक आमंत्रण दिया जा सके। रंगोली से वातावरण को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। पूजा घर को धोकर वहां गंगा जल छिड़कने से पूरा स्थान पवित्र हो जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है और उनके वस्त्र बदलकर ताजा पुष्पों से सजाया जाता है। इस तरह जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो मन अपने आप भक्ति की धारा में बहने लगता है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाकर कलश स्थापित किया जाता है। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्के, मौली और आम्रपल्लव डाले जाते हैं और ऊपर नारियल रखकर उस पर लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। यह कलश सृष्टि और देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। चौकी पर माता की प्रतिमा या चित्र रखकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है और सिंदूर, रोली, अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम दुम दुर्गायै नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इन मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा है। कभी दूध, कभी गुड़, कभी मिश्री, कभी खीर, कभी फल और कभी हलवा। यह भोग केवल भोजन नहीं होता बल्कि यह हमारे प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। पूजा में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक आहार लेना चाहिए और मांसाहार, नशा, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन और अखंड ज्योति जलाना भी जरूरी माना गया है। हर दिन आरती करने से वातावरण पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। यह अनुष्ठान इतना शक्तिशाली होता है कि माता प्रसन्न होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर देती। विसर्जन के समय भक्त माता से प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस बार वे हमारे घर पधारी, वैसे ही हर बार हमारे जीवन में आए और हमें शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है बल्कि यह आत्मिक उत्थान का भी समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार और नशा वर्जित है। यदि कोई इनका सेवन करता है तो माता प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी मूंछ बनवाना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि यह समय साधना और तपस्या का होता है। घर में झगड़ा, विवाद और अपशब्दों का प्रयोग भी वर्जित है। जहाँ शांति और प्रेम होता है वहीं देवी का वास होता है। देर तक सोना, आलस्य करना और पूजा टालना भी अशुभ फल देता है। बुरी संगति, बुरे विचार, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष और अपवित्र भाव भी त्यागने चाहिए, क्योंकि मन की अशुद्धि होने पर पूजा अधूरी रह जाती है। पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दीपक बुझाना, अखंड ज्योति की अनदेखी करना या बिना स्नान किए पूजा करना अनादर माना जाता है। अशुद्ध वस्त्र पहनकर या बिना स्नान किए भोजन और पूजा करना भी निषिद्ध है। कन्या और गौ माता का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें देवी स्वरूप माना गया है। व्यर्थ खर्च और दिखावे से भी बचना चाहिए, क्योंकि माँ केवल भक्ति भाव से प्रसन्न होती है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी प्रसन्न होकर भक्त के घर में प्रवेश करती हैं और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। शारदीय नवरात्रि का पर्व वर्ष की सबसे पवित्र नवरात्रि मानी जाती है। आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से महानवमी और विजय दशमी तक यह पर्व चलता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस नवरात्रि का महत्व इतना महान है कि देवता और ऋषि मुनि भी इन दिनों में साधना करके अनंत पुण्य के भागी बनते हैं। जब कोई भक्त नवरात्रि के दौरान व्रत रखकर मां दुर्गा की उपासना करता है तो उसके जीवन के पाप मिट जाते, दुख, दर्द और बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजन करने से
से उतना ही पुण्य मिलता है जितना सभी तीर्थों की यात्रा करने और सभी यज्ञ अनुष्ठान करने से मिलता है। इस व्रत का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह भक्त को धन, ऐश्वर्य, संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक साधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट मिट जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप अलग अलग फल प्रदान करते हैं। माँ शैलपुत्री शक्ति और धैर्य देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की शक्ति देती हैं। माँ चंद्रघंटा भय और संकट से रक्षा करती हैं। माँ कुष्मांडा घर में अन्न, धन और वैभव लाती हैं। माँ स्कंदमाता संतान सुख देती हैं। माँ कात्यायनी विवाह की बाधाएं दूर करती हैं। माँ काल रात्रि शत्रुओं और संकटों का नाश करती हैं। माँ महागौरी पवित्रता और सौभाग्य प्रदान करती हैं और माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ और आत्मिक उत्थान देती हैं। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व केवल सांसारिक सुख और समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी उच्च स्तर पर ले जाता है। जब भक्त 9 दिनों तक उपवास, जप और तप करता है तो उसका मन निर्मल होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति यानी मां दुर्गा की शक्ति से जोड़ देता है। यही कारण है कि नवरात्रि का व्रत रखने वाला भक्त न केवल सांसारिक सफलता और सुख प्राप्त करता है, बल्कि उसे आत्मिक उत्थान और मोक्ष भी मिलता है। भक्तों, नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हम श्रद्धा और धैर्य से माँ दुर्गा की भक्ति करते रहें तो हर संकट दूर हो जाता है, हर सपना पूरा होता है और असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए माँ पर विश्वास रखिए, हर दिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और कभी हार मत मानिए। जब माँ शक्ति का आशीर्वाद साथ हो तो जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। तो सब मिलकर माता रानी का जयकारा लगाई, जय माता दी।